हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस क्लास में आप सबके लिए क्लास 12 ज्योग्राफी का वीवीआई क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुका हूं और इस क्वेश्चन पेपर में आप सबको उन सभी क्वेश्चन को कवर कराऊंगा जो सीधे आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसलिए आप लोग आज की इस क्लास को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, आपको पूरे क्लास को देखना है। क्लास अच्छी लगे तो आपको लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना है और आप इस चैनल पर नए हैं तो आपको सब्सक्राइब जरूर से कर लेना है, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तभी आप लोग क्लास का बेनिफिट उठा पाएंगे और एग्जाम में अच्छे स्कोर कर पाएंगे। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हम लोग क्वेश्चनिंग को चलेंगे और आपको आंसर पता होगा तो साथ साथ में कमेंट बॉक्स में देते चलना है। जी हाँ, तो हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन क्यों आ चुके हैं। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे और आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो आ चुका है, क्या बोला जा रहा है, पहला आधुनिक सूती वस्त्र कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था। तो कहाँ पर सबसे पहला आधुनिक सूती वस्त्र कारखाना स्थापित किया गया था, यहाँ पे आपको इसका राइट आंसर बताने हैं। तो काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी सबसे पहले मुंबई में स्थापित किया गया था। चलिए तो आप देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 को, और आप लोग भी इसका आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्या बोला जा रहा है कि हल्दिया पोताश्रय है, यहाँ पे बताने की जो हल्दिया पोताश्रय है, यहाँ पे मैं आपको ऑप्शन दिखा रहा हूँ, आप सबको बताने की कौन से राज्य में है। यहाँ पे देखिएगा आप लोग, ओडिशा में, कर्नाटक में, पश्चिम बंगाल में या केरल में। यहाँ पे 2 में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जी हाँ, क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, यानी पश्चिम बंगाल में। तो आप बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। जी हाँ, तो 3 भी आ चुका है। देखिए क्या बोला जा रहा है, मयूरभंज में कौन खनिज पाया जाता है। तो मयूरभंज में कौन सा खनिज पाया जाता है, यहाँ पे आप सबको राइट आंसर बताने हैं। सोना होगा या लौह अयस्क होगा, कोयला होगा या तांबा होगा, यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दिखाने लौह अयस्क पाया जाता है। तो अब बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो 4 भी आ चुका है। देखिए क्या बोला जा रहा है, और यहाँ पे दोनों लैंग्वेज में दिया हुआ है, आपको जिसमें कंफर्ट लगे आप लोग कवर कर सकते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है कि मणिकरण है, तो मणिकरण कौन से स्टेट में है, कौन से राज्य में है, आपको बताने हैं। तो 4 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नहीं हिमाचल प्रदेश में है। तो अब बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। जी हाँ, तो 5 भी आ चुका है। देखिए क्या बोला जा रहा है, पोर्ट सईद किस जलमार्ग पर स्थित है। यानी जो पोर्ट सईद है ये कौन से जलमार्ग पर स्थित है, आप सबको बताने हैं। यानी पनामा नहर, उत्तर अटलांटिक, या कील नहर, या स्वेज नहर। यहाँ पे 5 में करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी स्वेज नहर पर स्थित है। तो आप देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 को। जी हाँ, तो 5 हम लोगों ने कवर कर चुका है। अब यहाँ पे 6 को देखने और आपको करेक्ट आंसर बताने कौन सा सही होगा। इनमें कौन मानव भूगोल की उपशाखा नहीं है, कौन से यहाँ पे मानव भूगोल का उपशाखा यानी सब ब्रांच नहीं है, वो आपको बताने हैं। यहाँ पे आपको नहीं वाले को चूज करने हैं। तो 6 में जो ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी जलवायु भूगोल, ये मानव भूगोल की उपशाखा नहीं है। बाकी जो परिवहन भूगोल ये भी आता है, आर्थिक भूगोल ये भी मानव भूगोल में आता है, उसके बाद परिवहन भूगोल भी आता है, लेकिन जलवायु भूगोल नहीं आता, इसलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो आप बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो 7 भी आ चुका है। देखिए क्या बोला जा रहा है, नरोड़ा नाभिकीय ऊर्जा परियोजना कहाँ है। यानी जो नरोड़ा नाभिकीय ऊर्जा परियोजना है वो कौन से राज्य में है। तो मैंने आप सबको पढ़ा चुका है कि उत्तर प्रदेश में। कौन से राज्य में है, उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आप देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 को। 8 भी आ चुका है। देखिए क्या बोला जा रहा है, कोंकण रेलवे पर रोहा स्टेशन किस राज्य में अवस्थित है। कोंकण रेलवे पर रोहा स्टेशन किस राज्य में अवस्थित, यहाँ पे आपको बताने हैं। तो 8 में जो ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी महाराष्ट्र, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए तो अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 को। तो 9 भी आ चुका है। देखिए क्या बोला जा रहा है, मीटर गेज रेल पटरियों के बीच चौड़ाई होती है। तो मीटर गेज रेल पटरियों के बीच चौड़ाई कितनी होती है, यहाँ पे बताना है। काफी वीआई क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर पता होना चाहिए कितनी होती है। तो यहाँ पे 9 में ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नहीं 1 मीटर हो जाएगा। चलिए आप देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 को। जी हाँ, 10 आ चुका है। बोला जा रहा है कि भिलाई इस्पात संयंत्र किस राज्य में अवस्थित है। तो कौन से राज्य में भिलाई इस्पात संयंत्र अवस्थित है। तो 10 में ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, नहीं छत्तीसगढ़ में। तो भिलाई किस राज्य में, छत्तीसगढ़ में है। चलिए आप देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। तो 11 भी आ चुका है। देखिए क्या बोला जा रहा है, इनमें से कौन कृषि आधारित उद्योग है। तो कौन सा उद्योग है जो कृषि से रिलेटेड है, यानी एग्रीकल्चर बेस्ड है। यहाँ पे हो जाएगा कौन सा ऑप्शन, देखिए सीमेंट तो नहीं होगा, आपका इस्पात भी नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पे बोला है चीनी, चीनी जो कि गन्ना से बनता है, और गन्ना किससे होता है, कृषि से होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 को। तो 12 भी आ चुका है। देखिए क्या बोला जा रहा है, जनांकीय संक्रमण की अंतिम अवस्था में क्या होता है। तो अंतिम अवस्था यानी लास्ट स्टेज में क्या होता है, जनांकीय संक्रमण यानी डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की। तो यहाँ पे 12 में कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी, यानी जन्म दर एवं मृत्यु दर दोनों क्या होता है, काफी कम यानी निम्न होता है। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 को। 13 भी आ चुका है। देखिए क्या बोला जा रहा है,
वह व्यक्ति जो एक वर्ष में 183 दिनों से कम दिन काम करता है कहलाता है। जो व्यक्ति 183 दिन से कम काम करता है उसको क्या कहा जाता है? मुख्य श्रमिक, सीमांत श्रमिक या किसान या इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी उसको सीमांत श्रमिक कहा जाता है। और जो 183 दिन से अधिक काम करता है उसको मुख्य श्रमिक कहा जाता है। तो आपको दोनों याद रख लेने हैं। चलिए अब बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। 14 आ चुका है। क्या बोला जा रहा है? इनमें से कौन अपकर्ष कारक है? इनमें से कौन अपकर्ष कारक है? यहाँ पे मैं आपको सभी ऑप्शन को दिखा रहा हूँ। सबसे पहले क्या दिया हुआ है? शहरीकरण, उसके बाद औद्योगिकीकरण, उसके बाद दिया हुआ है तृतीयक कार्यों की प्रमुखता, उसके बाद दिया हुआ इनमें से सभी। तो यहाँ पे बोला है कि अपकर्ष कारक, तो अपकर्ष कारक क्या हो जाएंगे? इनमें से सभी, यानी ये सारे हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 को। 15 आ चुका है। क्या बोला जा रहा है? मानव विकास सूचकांक का मान होता है, यानी जो मानव विकास सूचकांक है, यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में एसडीआई। तो एसडीआई का जो मान होता है वो किसके किसके बीच में होता है? तो आप सबने पढ़ चुका है कि 0 से लेकर 1 के बीच में होता है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? राइट हो जाएगा। चलिए अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 को। बोला जा रहा है कि अंगूर की खेती को कहा जाता है, अंगूर की खेती को कौन सी खेती ने किस नाम से जाना जाता है? आपको बताने हैं। यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी विटिकल्चर। तो आप देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 को। 16 कर लिया हम लोगों ने। 17 को देखिए, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों पर किसका नियंत्रण होता है? यानी जो सार्वजनिक क्षेत्र के जितने भी उद्योग होते हैं इस पर कंट्रोल किसका होता है? आपको बताने। एक व्यक्ति, संयुक्त कंपनी या सरकार। जहां पे बात आती है सार्वजनिक की तो वहां पे होता है कंट्रोल इन नियंत्रण सरकार का, इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 18 में। बोला जा रहा है कि टोक्यो औद्योगिक केंद्र है। तो टोक्यो औद्योगिक केंद्र कहाँ है? अगर आपको पता होगा कि टोक्यो जापान की राजधानी है तो आप लोग बिल्कुल आग बंद के लगा सकते हैं कि ये जापान में है। कहाँ है? जापान में। ऑप्शन में भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 को। जी हाँ, 19 स्क्रीन पर देखिए। बोला जा रहा है कि स्वर्ण कॉलर संबंधित है, यानी जो स्वर्ण कॉलर है वो कौन से क्रियाकलाप के, कौन से क्रियाकलाप को कहा जाता है? यहाँ पे आप सबको बताने हैं। पंचम क्रियाकलाप, चतुर्थ क्रियाकलाप या तृतीयक या द्वितीय क्रियाकलाप। तो यहाँ पे हो जाएगा 19 में ऑप्शन नंबर ए, यानी पंचम क्रियाकलाप करने वाले लोगों को क्या बोला जाता है? स्वर्ण कॉलर सॉरी में कहा जाता है। अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 को। बोला जा रहा है कि लंदन किस महादेश में अवस्थित है? लंदन यानी ब्रिटेन, जो कि ब्रिटेन की क्या है? राजधानी है। तो ये कौन से महादेश में आता है? तो आप सबको पता होगा कि लंदन यानी जो ब्रिटेन है हमारा, ये यूरोप में आता है। कौन सा महादेश? यूरोप महादेश। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 को। बोला जा रहा है कि वेस्टफेलिया किस देश में स्थित है? तो वेस्टफेलिया किस देश में आता है यहाँ पे आपको बताने हैं। तो 21 में ऑप्शन नंबर सी, यानी जर्मनी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्या बोला जा रहा है। ओरिएंट एक्सप्रेस रेल मार्ग है। तो आपको बताने की जो ओरिएंट एक्सप्रेस रेल मार्ग है वो कौन से महादेश में है? फटाफट से आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। तो 22 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी यूरोप महादेश में। चलिए अब पढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन परिवहन का साधन नहीं है? इनमें से कौन परिवहन का साधन नहीं है आपको बताने हैं। पाइपलाइन, नहर, उपग्रह या राजमार्ग। आप सबको पता है कि पाइपलाइन, इससे भी क्या होता है? परिवहन होता है। किसी न किसी चीज का परिवहन जरूर होता है। नहर से भी होता है, पानी का परिवहन होता है। राजमार्ग से क्या होता है? गाड़ियों का परिवहन होता है। लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी में है उपग्रह, इससे परिवहन नहीं होता है। क्या हो जाएगा? ये परिवहन का साधन नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 को। तो 24 में बोला जा रहा है कि नम बिंदु बस्ती किस क्षेत्र की विशेषता है? तो नम बिंदु बस्ती कौन से क्षेत्र की विशेषता आपको बताने हैं। मरुस्थलीय, मैदानी, बर्फीला या पठारी क्षेत्र। तो मैं बता दूं कि यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है मरुस्थलीय क्षेत्र बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 को। बोला जा रहा है कि किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे अधिक है। यहाँ पे बात आती है सबसे अधिक। यहाँ पे जो हमारा भाषा हो जाएगा भारतीय यूरोपीय, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, यानी इंडो यूरोपियन भी बोला जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? भारतीय यूरोपीय, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 को। तो यहाँ पे 26 भी आ चुका है। क्या बोला जा रहा है? भाखड़ा नंगल परियोजना अवस्थित है। तो भाखड़ा नंगल परियोजना कौन सी नदी पर अवस्थित है? आपने बार बार पढ़ चुका है कि ये सतलज नदी पर अवस्थित है। तो 26 में क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 को। तो 27 भी आ चुका है। क्या बोला जा रहा है? गोदावरी बेसिन कहाँ है? तो गोदावरी बेसिन कहाँ है आपको बताना है, यानी कौन सी भारत में है? उत्तर, दक्षिण, पूर्वी, पश्चिमी। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी गोदावरी बेसिन दक्षिणी भारत में है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 को। बोला जा रहा है कि
इनमें से कौन खनन नगर नहीं है? कौन सा खनन नगर यानी माइनिंग टाउन जहाँ पे खनन नहीं किया जाता, इनमें से कौन सा नगर है? यहाँ पे खेती ये भी खनन नगर है, धनबाद भी खनन नगर है, कोडरमा भी है, लेकिन पटना ये क्या है? खनन नगर नहीं है। इसलिए जो ऑप्शन नंबर डी होगा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 को। बोला जा रहा है कि झील के सहारे किस प्रतिरूप का अधिवास पाया जाता है? तो कौन से प्रतिरूप का अधिवास पाया जाता है झील के सहारे? आपने देखा होगा झील को, तो लगभग क्या देखा होगा? यानी गोल शेप में देखा होगा। तो इसके अगर चारों ओर क्या होगा? अधिवास होगा, तो वो कैसा होगा? नहीं, वृत्ताकार होगा। इसलिए जो ऑप्शन नंबर बी होगा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। चलिए तो बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 30 को देखिए, फिर आंसर देने की आप लोग कोशिश कीजिए। बोला जा रहा है कि पहाड़ियों पर कौन आदिवासीय प्रतिरूप पाया जाता है? पहाड़, तो आपने देखा होगा कि पहाड़ों पर कैसी खेती होती है? सीढ़ीनुमा खेती होती है, और सीढ़ीनुमा खेती भी होती है, और सीढ़ीनुमा वहां पे प्रतिरूप भी पाया जाता है आदिवासियों का। इसलिए हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यानी सीढ़ीनुमा। तो आप बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। और इससे पहले अगर आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो आपको लाइक जरूर से कर देना है और शेयर भी कर देना है, क्योंकि मैं आपको उन सभी क्वेश्चन को कवर करा रहा हूँ जिनसे आपको सीधे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसलिए आप लोग लाइक करके सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आप लोग डेली इसी तरह से क्लास का बेनिफिट उठा पाएं और अच्छे एग्जाम में स्कोर कर पाएं। फिलहाल 31 को देखिए, फिर आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में कौन सा सही होगा। भारत में वर्ग 1 के शहर नगर की जनसंख्या होती है तो कितनी होती है? यहाँ पे आप सबको बताने हैं। चलिए, 1 लाख से अधिक, 10 लाख से अधिक, या 20,000 से कम? यहाँ पे कहा ऑप्शन नंबर बी यानी 10 लाख से अधिक होती है। तो आप बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। बोला जा रहा है कि कालका एक प्रसिद्ध परिवहन शहर है, यानी जो कालका एक क्या है? परिवहन शहर है। तो यहाँ पे बताने कि वो कौन से राज्य में है? पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे 32 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी हरियाणा का एक क्या है? प्रसिद्ध शहर है। तो अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 33 को। तो 33 भी स्क्रीन पे देखिए क्या बोला जा रहा है। इनमें से कौन एक प्राचीन नगर है? यहाँ पे बोला है कि प्राचीन नगर कौन है? चंडीगढ़ प्राचीन नहीं है, बरौनी भी प्राचीन नहीं है, इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि नालंदा क्या है? काफी प्राचीन नगर है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 34 को। बोला जा रहा है कि इनमें से कौन शुष्क कृषि से संबंधित है? तो यानी कौन सा ड्राई फार्मिंग यानी शुष्क कृषि संबंधित है? यहाँ पे जो होगा क्या होगा? बाजरा। बाजरा क्या है? ये शुष्क कृषि की फसल है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी हो जाएगा। तो आप देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 को। बोला जा रहा है कि ऑपरेशन फ्लड संबंधित है। तो ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? गेहूं, नारियल, कपास या दूध से? यहाँ पे जब भी बात आती है ऑपरेशन फ्लड, यहाँ पे फ्लड से हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी यानी दूध से संबंधित है। चलिए तो अब बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। 36 भी आ चुका है। देखिए बोला जा रहा है कि भारत में सिंचाई का साधन है, इनमें से कौन भारत में सिंचाई का साधन है? यहाँ पे आप लोग ऑप्शन को देखिए, फिर आंसर करने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले दिया हुआ है तालाब, उसके बाद यहाँ पे कुआं, नहर, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे क्या होगा? उपयुक्त सभी, क्योंकि भारत में तालाब से भी, कुआं से भी और नहर से भी सिंचाई की जाती है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। बोला जा रहा है कि भारत में जल संसाधनों से संबंधित समस्या है, इनमें से कौन सी जल संसाधनों से संबंधित समस्याएं हैं? आप बताने हैं। वितरण या उपलब्धता या गुणवत्ता, उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी, क्योंकि जो जल से संबंधित समस्या है ये सारी हैं। वितरण की समस्या, उसके बाद उपलब्धता की, उसके बाद गुणवत्ता की। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। बोला जा रहा है कि लौह अयस्क के मुख्य क्षेत्र हैं, तो इनमें से कौन लौह अयस्क के मुख्य क्षेत्र हैं? झारखंड, बिहार में, या मणिपुर में, या कर्नाटक में? तो कौन से राज्य में हो जाएगा? तो 38 में हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। जी हाँ, यानी झारखंड में। कहाँ है? झारखंड में, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 को। बोला जा रहा है कि मोनाजाइट पाया जाता है। हाँ, तो मोनाजाइट कौन से राज्य में पाया जाता है? यहाँ पे आपको इसका करेक्ट आंसर बताने हैं। चलिए फटाफट से देखिएगा आप लोग, कौन सा होगा? केरल होगा, बिहार होगा, उसका आसाम होगा, या इनमें से सभी होगा? यहाँ पे बात आती है कि क्योंकि मोनाजाइट पाया जाता है, तो यहाँ पे जब भी बोला कि पाया जाता है तो इनमें से सभी हो जाएगा, क्योंकि इन सभी राज्यों में पाया जाता है। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 40 को। 40 बोला जा रहा है कि लांबा संबंधित है, तो लांबा किससे संबंधित है? पवन ऊर्जा से, सौर ऊर्जा से, भूतापीय ऊर्जा से, या उपयुक्त सभी? यहाँ पे बात आती है लांबा की, तो लांबा हो जाएगा आपका पवन ऊर्जा से, यानी क्या हो जाएगा? वाइंड एनर्जी। तो ऑप्शन नंबर ए होगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अब बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 की ओर। जी हाँ, 41 को देखिए, फिर करेक्ट आंसर दीजिए आप लोग। क्या होगा? कोयला मिलता है, तो कोयला आपको बताने की कहाँ पर मिलता है? यानी झरिया में, कोलार में, गोवा में, या खेतरी में? तो यहाँ पे बता दी कोयला की, तो कोयला जो मिलता है वो झरिया में मिलता है, और झरिया जो आता है वो कहाँ आता है? वो झारखंड राज्य में आता है। तो आपको ये भी याद रख लेना है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 को। बोला जा रहा है कि जनसंचार का माध्यम है, जनसंचार का जो माध्यम है इनमें से कौन है?
टेलीविजन, समाचार पत्र, रेडियो या इनमें से सभी? क्या होगा? इनमें से सभी, क्योंकि ये सभी क्या है? टेलीविजन यानी संचार माध्यम के साधन हैं। अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 43 को। 43 में बोला जा रहा है कि इनमें से कौन सामाजिक भूगोल की उपशाखा है? यहाँ पे बोला है सामाजिक भूगोल की उपशाखा। दिया हुआ है चिकित्सा भूगोल, सैन्य भूगोल, संसाधन भूगोल, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे आता है सामाजिक भूगोल, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए, यानी जो चिकित्सा भूगोल है ये सामाजिक भूगोल की उपशाखा है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 44 को। बोला जा रहा है कि स्थानिक संगठन भौगोलिक अध्ययन का उपागम रहा है। यहाँ पे बताने की जो स्थानिक संगठन है ये भौगोलिक अध्ययन का उपागम कब तक रहा है? फटाफट से देखिए और करेक्ट आंसर बताइए। तो 44 में ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नहीं 1950 से 60 के बीच में। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 45 को। बोला जा रहा है कि विश्व की जनसंख्या किस वर्ष 7 बिलियन हो गई थी? यहाँ पे बताने की जो कब विश्व की जनसंख्या 7 बिलियन हो गई थी, यानी 7 अरब हो गई थी। यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी वर्ष 2011 में। चलिए अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 46 को। जी हाँ, तो 46 भी आ चुका है। बोला जा रहा है कि इन देशों में कौन जनांगीय संक्रमण की अंतिम अवस्था में, यानी लास्ट स्टेज में कौन सा देश है आपको बताने हैं। चलिए देखिएगा आप लोग 46 में, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी जापान। चलिए अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 47 को। बोला जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया के आयु लिंग पिरामिड की आकृति है, यानी जो ऑस्ट्रेलिया का आयु लिंग पिरामिड है इसकी आकृति, इसका शेप कैसा है आपको बताना है। यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी घंटी नुमा। कैसा है? बेल शेप है, यानी घंटी नुमा है। चलिए अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 48 को। तो 48 स्क्रीन पे देखिए क्या बोला जा रहा है। इनमें से कौन विद्वान मानव विकास सूचकांक से संबंधित है? तो मानव विकास सूचकांक से संबंधित है, तो यहाँ पे हो जाएगा अमर्त्य सेन भी, एलेंसी सेम्पुल भी, उसके बाद हमबोल्ट भी। इनमें से क्या होगा? सभी, यानी इनमें से सभी हो जाएगा। अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में 49 को। तो 49 में बोला जा रहा है कि इनमें कौन चलवासी पशुचारण से संबंधित है? तो यहाँ पे चलवासी पशुचारण से संबंधित जो हो जाएगा वो हो जाएगा 49 का ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से सभी, क्योंकि लामा भी है, याक भी है और रेंडियर भी है। चलिए आप देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 50 को। तो 50 भी स्क्रीन पे बोला जा रहा है कि इनमें कौन व्यापारिक अन्न कृषि से संबंधित है? तो कौन सा व्यापारिक अन्न कृषि से संबंधित है? गेहूं, जौ, राई या इनमें से सभी? तो 50 में क्या होगा? इनमें से सभी, क्योंकि ये सभी क्या है? अन्न कृषि से संबंधित है। अब देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 51 को। तो 51 स्क्रीन पर देखिए बोला जा रहा है कि इनमें कौन पशु आधारित उद्योग से संबंधित है? तो पशु आधारित उद्योग से संबंधित तो यहाँ पे हो जाएगा, वो क्या होगा देखिएगा आप लोग। सबसे पहले ऑप्शन में दिया हुआ है कागज, उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ लहा, उसके बाद दिया हुआ है ऊन, इसके बाद दिया है इस्पात। यहाँ पे बोला है जानवर, जानवर यानी पशु, पशु मतलब क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, यानी ऊन संबंधित है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? राइट हो जाएगा। चलिए अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 52 को। बोला जा रहा है कि इन कोयला क्षेत्रों में कौन जर्मनी में है? तो यहाँ पे कौन सा, यहाँ पे जर्मनी में आप सबको बताने हैं। टाल्चर, रूर, उसके बाद यहाँ पे दिया अपलेशियन, इनमें से सभी। यहाँ पे जो रूर है, रूर क्या है? ये जर्मनी में है, तो ऑप्शन में भी राइट हो जाएगा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 53 को। बोला जा रहा है कि इनमें से कौन तृतीयक सेवा नहीं है, यानी कौन तृतीयक सेक्टर का क्रियाकलाप नहीं है? परिवहन, संचार, बैंक, नीति निर्धारण। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए में परिवहन, ये भी तृतीयक सेवा में है, संचार भी है, उसके बाद नीति निर्धारण भी है। लेकिन जो बैंक है ये बैंक आता है हमारा चतुर्थ क्रियाकलाप में, इसलिए जो ऑप्शन नंबर सी होगा राइट हो जाएगा। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 54 को। तो 54 भी आ चुका है। बोला जा रहा है कि सीमांत सड़कों का संबंध है, तो सीमांत सड़कों का जो संबंध है वो किससे है आप सबको बताने हैं, यानी कि तटीय सड़कों से है, या यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित सड़कों से है, या पहाड़ी सड़कों से है, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हो जाएगा सीमांत सड़क का संबंध यानी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित सड़कों से, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी राइट हो जाएगा। चलिए अब हम देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 55 को। 55 बोला जा रहा है कि ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है, तो कौन से देश में ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है? फटाफट से आपको बताने हैं। तो 55 में ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, यानी कि रूस में है। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 56 को। बोला जा रहा है कि इन शब्दों में किसका प्रयोग अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में किया जाता है? तो वो कौन सी चीज शब्द है जिसका प्रयोग अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में किया जाता है? डंपिंग, व्यापार संतुलन, मुक्त व्यापार, इनमें से सभी। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, इनमें से सभी। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 57 को। 57 स्क्रीन पे आ चुका है। बोला जा रहा है कि लोएस मैदान में किस प्रकार का घर पाया जाता है? तो किस प्रकार का घर पाया जाता है? कंक्रीट, गुफा, झोपड़ी, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा? कोई भी ऑप्शन नहीं है। चलिए अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 58 को। 58 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है।
इनमें कौन नियोजित नगर है, यहाँ पे बोला है कि कौन नियोजित, जिसको यानी प्लान सिटी बोलते हैं, जिसको हम लोग यानी प्लानिंग करके बसाया गया है। चंडीगढ़, कैनबरा, जमशेदपुर, इनमें से सभी, ये सारे क्या है, प्लानिंग सिटी हैं, यानी प्लान करके इसको बैठाया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी होगा राइट। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 59 को, बोला जा रहा है कि जनसंख्या घनत्व का संबंध होता है, जनसंख्या घनत्व का संबंध किससे होता है, यहाँ पे आप सबको बताने हैं। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, आपने अगर पढ़ा होगा डेफिनेशन तो आपको बिल्कुल पता होगा कि जनसंख्या एवं क्षेत्रफल से इसका संबंध होता है, क्योंकि 1 वर्ग किलोमीटर पर रहने वाले लोगों की संख्या को क्या बोला जाता है, जनसंख्या घनत्व बोला जाता है। चलिए पढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 60 की ओर। देखिए क्या है 60 में, फिर आंसर कीजिए कौन सा सही होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की ग्रामीण आबादी है, तो ग्रामीण इलाकों में रहने वाले आबादी कितनी है, यहाँ पे आपको बताने हैं 2011 की जनगणना के अनुसार, तो यहाँ पे हो जाएगा 69% यानी 69% हो जाएगा, और 31% क्या हो जाएगा, शहरी जनसंख्या हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 61 को देखेंगे क्या है, 61 में आंसर कीजिए आप लोग कौन सा सही होगा। भारत में ग्रामीण अधिवासियों के प्रकारों की कुल संख्या कितनी है, तो ग्रामीण अधिवास की जो प्रकार हो जाएगा, यानी जो ऑप्शन नंबर ए होगा 4 बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 62 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, इन शहरों में कौन पश्चिमी भारत में अवस्थित है, तो पश्चिमी भारत की बात आती है तो यहाँ पे 62 में हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से सभी, राजकोट, धनबाद, पुरी, ये सारे क्या है, पश्चिमी भारत में है। अब क्वेश्चन नंबर 63 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, सड़क किस भूमि उपयोग वर्ग में आती है, सड़क किस भूमि उपयोग वर्ग में आती है, तो मैं बता दूं कि जो सड़क है ये गैर कृषिगत भूमि में आती है, क्योंकि इस भूमि पर क्या होती है, कृषि बिल्कुल भी नहीं की जाती है, इसलिए उस भूमि पर सड़क बनाया जाता है, इसलिए ऑप्शन में क्या हो जाएगा, एक करेक्ट हो जाएगा। अब देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 64 को, बोला जा रहा है कि कौन राज्य सूर्यमुखी का अग्रणी उत्पादक है, यानी सबसे आगे जो उत्पादक करता है सूर्यमुखी का, वो कौन सा राज्य करता है, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नहीं कर्नाटका। चलिए अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 65 को, बोला जा रहा है कि इनमें कौन जल संभरण प्रबंधन से संबंधित है, यहाँ पे हो जाएगा जल संभरण प्रबंधन संबंधित, यहाँ पे दिया हुआ है हरियाली, नीरू मीरू, उसके बाद दिया हुआ अरवरी जल संसद, उसके बाद इनमें सभी, यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से सभी संबंधित है। चलिए पढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 66 की ओर, बोला जा रहा है कि बराक नदी बेसिन कहाँ है, तो बराक नदी बेसिन कहाँ है, तो ये हो जाएगा आपका 66 में ऑप्शन नंबर बी, यानी दक्षिणी भारत में है। अब क्वेश्चन नंबर 67 को देख लीजिए, बोला जा रहा है कि विश्व के कितने प्रतिशत अनाज का उत्पादन भारत में किया जाता है, जी हाँ, तो कितना प्रतिशत अनाज हो जाएगा, तो यहाँ पे 67 में ऑप्शन नंबर सी, यानी 25 यानी 25% हो जाएगा। तो आप देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 68 को। चलिए 68 को देख लीजिए, बोला जा रहा है कि इनमें कौन खनिज अन्वेषण से संबंधित है, तो कौन खनिज अन्वेषण से संबंधित है, जीएसआई, उसके बाद एचसीएल, उसके बाद दिया हुआ यहाँ पे आपका ओएनजीसी, इनमें से सभी, यहाँ पे 68 में आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से सभी संबंधित है। अब देख लेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 69 को, जो कि क्या है, ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन बचेगा। बोला जा रहा है कि भरमौर जिला है, तो भरमौर जिला किस राज्य में आता है, यहाँ पे 69 में हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी हिमाचल प्रदेश में। चलिए तो आज की इस क्लास का आखिरी क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्या बोला जा रहा है, भील जनजाति मुख्यतः केंद्रित है, तो भील जनजाति मुख्यतः कहां पर जमा है, कहां पर पाई जाती है, आपको बताने हैं कौन से जिले में, तो 70 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी झाबुआ जिला में, क्या हो जाएगा, झाबुआ जिला में। और जैसा कि आप सबने देख चुका है कि इस क्वेश्चन पेपर में मैंने आपको 70 क्वेश्चन कवर कराया, और 70 क्वेश्चन में मुझे उम्मीद है कि आपको सीधे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन कवर कराए ये सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसलिए आपने पूरा क्लास को नहीं किया तो आपको कर लेना है, और क्लास अच्छी लगी हो तो आपको लाइक कर देना और अपने दोस्तों में आपको शेयर भी कर देना है। और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको बिल्कुल भी गलती नहीं करना है, आपको सब्सक्राइब जरूर से कर लेना है, क्योंकि अगर आप लोग एग्जाम में अच्छे स्कोर करना चाहते हैं आपको सब्सक्राइब कर लेना पड़ेगा, क्योंकि मैं एग्जाम से पहले जितने भी क्वेश्चन लेके आने वाला हूँ यहीं से आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर बिल्कुल भी नहीं आएगा, इसलिए आप लोग सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। तो यहाँ तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद, फिर मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय, टाटा, सी यू ऑन द नेक्स्ट क्लास।